हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धार्थ वत्स रीजनिंग विद सिद्धार्थ वत्स सीरीज के तहत एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर कोडिंग पहले तो मतलब समझिए डायरेक्ट लेटर कोडिंग होता क्या है। जब भी हमें कोई पैटर्न ना गिवन हो, मतलब कोडिंग के लिए हमें +2 +3 -2 या किसी तरह का पैटर्न गिवन ना हो, डायरेक्ट लेटर टू लेटर हमें कोड्स गिवन हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग। काफी सिंपल टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है जो हम देखते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला वर्ड है मिनरल। मिनरल के लिए कोड गिवन है QRSTUVW। क्लियर है? तो मिनरल के लिए कोड गिवन है QRSTUVW। मैंने मिनरल के लिए कोड लिखा QRSTUVW। क्लियर है? एंड साउंड के लिए कोड है ABCSD। साउंड के लिए कोड है ABCSD। क्लियर है? साउंड के लिए कोड है ABCSD। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोड फॉर द वर्ड रीडर। अब हमें इस वर्ड के लिए कोड फाइंड आउट करना है। तो इस वर्ड के लिए हम क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या आया? आर। आर के लिए कोड कहां पर है? यहां पर। आर के लिए कोड कहां पर है? यहां पर है। तो आर का कोड क्या है? यू। आर का कोड क्या है? यू। नेक्स्ट इज ई। ई के लिए कोड क्या है? टी। ई के लिए कोड क्या है? टी। नेक्स्ट इज ए। ए के लिए कोड क्या है? वी। ए के लिए कोड क्या है? वी। नेक्स्ट इज डी। डी के लिए कोड क्या है? डी। आफ्टर दैट ई। ई के लिए कोड क्या है? टी। एंड लास्ट इज आर। आर के लिए कोड क्या है? यू। आर के लिए कोड क्या है? यू। क्लियर है? तो हमने देखा कि भाई बहुत सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना, बस हमें लेटर्स को ये देखना कि भाई कौन से लेटर के लिए क्या कोड पहले यूज किया गया है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि हमें ये देखना है आर के लिए क्या कोड यूज हुआ, ई के लिए क्या कोड यूज हुआ, ए के लिए क्या कोड यूज हुआ, डी के लिए क्या। सिर्फ इतना करना है। ऊपर वाले वर्ड से हम ये देखें कहां पर क्या कोड यूज हो रहा है, एंड उसी पर बेस्ड हम डायरेक्ट लेटर कोडिंग है तो हमें कुछ भी कोई लॉजिक नहीं लगाना है। हमें क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन है, आंसर जो है वो भी हमें गिवन है, आंसर जो है वो भी हमें गिवन है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम व्हाट वी विल डू इज हम देखेंगे किस लेटर के लिए क्या कोड ऊपर यूज किया गया और उसी को हम यहां पर पुट कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इन ए सीक्रेट वे ऑफ राइटिंग इंडिया हैज वोन फर्स्ट गोल्ड मेडल इज रिटन एज। इंडिया हैज वोन फर्स्ट गोल्ड मेडल इज रिटन एज दिस। क्लियर है? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इंडिया के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, मतलब इंडिया हैज वोन द फर्स्ट गोल्ड मेडल, इस लाइन में इस सेंटेंस में जितने भी अल्फाबेट्स आएंगे मैं हर एक अल्फाबेट के लिए कोड लिख लूंगा, क्या कोड यूज किया गया है। जैसे आई के लिए क्या कोड यूज किया गया है? जे। आई के लिए क्या कोड यूज किया गया है? जे। और मैं एक टेबल बना लूंगा। आई के लिए कोड यूज हुआ जे। एन के लिए कोड यूज हुआ एफ। एन के लिए कोड यूज हुआ एफ। डी के लिए कोड यूज हुआ जेड। डी के लिए कोड यूज हुआ जेड। अगेन आई आ गया। आई के बाद क्या है नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा? ए। ए के लिए क्या कोड यूज हुआ है? यू। ए के लिए क्या कोड यूज हुआ है? यू। आफ्टर दैट एच। एच के लिए क्या कोड यूज हुआ है? ओ। ए का हमारा हो चुका है। एस के लिए क्या कोड यूज हुआ है? वी। एस के लिए क्या कोड यूज हुआ है? वी। आफ्टर दैट इंडिया हैज वोन डब्ल्यू। डब्ल्यू के लिए क्या कोड यूज हुआ है? एस। डब्ल्यू के लिए कोड यूज हुआ एस। ओ। ओ के लिए कोड यूज हुआ है ई। एन हमारा हो चुका है फर्स्ट एफ। एफ के लिए कोड यूज हुआ है पी। आई हमारा हो चुका है आर। आर के लिए क्या कोड यूज हुआ है? डी। आर के लिए क्या कोड यूज हुआ है? डी। एस हमारा हो चुका है टी। टी के लिए क्या कोड यूज हुआ है? इंडिया हैज वोन फर्स्ट। टी के लिए क्या कोड यूज हुआ है? बी। टी के लिए क्या कोड यूज हुआ है?
डी। जी के लिए क्या कोड यूज हुआ है? आर। जो भी कोड है वो सब कोड्स हम एक बार नोट डाउन कर लेंगे। ओ का हमारा हो चुका है, एल का हम देखते हैं, एल के लिए क्या क्या कोड यूज हुआ? क्यू। एल के लिए क्या कोड यूज हुआ? क्यू। डी हमारा हो चुका है एम। एम हुआ है? नहीं, एम नहीं हुआ है। तो एम के लिए कोड देखते हैं, एम के लिए क्या कोड होगा? आई। ई। ई के लिए कोड यूज होगा टी। ई के लिए कोड यूज होगा टी। डी हमारा हो चुका है, ए हो चुका है, एल हो चुका है। ठीक है, ये डी रहा, ये ए रहा और ये एल रहा। क्लियर है? हमने कोडिंग कर ली, किस लेटर के लिए क्या कोड यूज हो रहा है, मतलब हमने सभी लिख लिए। ये लेटर्स हमारे यूज हुए हैं सेंटेंस में और इनके लिए ये कोड्स हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड द कोड फॉर किसी भी वर्ड के लिए जो इन लेटर्स से बन सकता है, जो इन अल्फाबेट से बन सकता है, ऐसे किसी वर्ड के लिए क्वेश्चन हमसे कोडिंग पूछेगा। व्हाट कोड कुड बी यूज्ड हियर? क्लियर है? तो पहला देखते हैं हम, क्या वर्ड है? फुट। पहला जो वर्ड है हमारा वो क्या है? फुट। तो फुट के लिए हम कोड देखेंगे। देखिए सबसे पहले एफ। एफ के लिए क्या कोड है? पी। ओ के लिए क्या कोड है? ई। और टी के लिए क्या कोड है? बी। टी के लिए क्या कोड है? बी। तो फुट के लिए क्या कोड यूज हो गया? पी डबल ई बी। पी डबल ई बी। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डीजल। नेक्स्ट वर्ड इज डीजल। अब डीजल में देखिए पहला अल्फाबेट क्या है? डी। डी के लिए क्या कोड यूज हुआ है? जेड। आई के लिए क्या कोड यूज हुआ? जे। ई के लिए क्या कोड यूज हुआ? टी। एस के लिए वी। ई के लिए अगेन टी। और एल के लिए क्या कोड यूज हुआ है? क्यू। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना इस तरह के क्वेश्चंस में। डायरेक्ट कोडिंग के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी है। टेबल पर बेस्ड जो भी वर्ड आपसे पूछा जाए, वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स उनकी वैल्यू टेबल से सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ गया। क्लियर है? एंड मेक श्योर कि जब आप टेबल बनाओ तो टेबल बनाते वक्त आप साथ साथ अंडरलाइन करते चलो। जैसे आई के लिए हो गया, आई को इसका अंडरलाइन कर दिया। एन के लिए हो गया, इसका अंडरलाइन कर दिया। डी के लिए हो गया, इसका अंडरलाइन कर दिया। आई के लिए हो गया, इसका अंडरलाइन कर दिया। इससे क्या होगा कि जब अलग अलग सेंटेंसेस आप पढ़ोगे, अलग अलग सेंटेंसेस पढ़ते हो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं ए पर आया था या एस पर आया था या एच पर था। ठीक है? कहीं ये ना हो कि आप ए के लिए देखो और एच का कोड लिख दो, या एस के लिए देखो और ए का कोड लिख दो, या ए के लिए देखो एस का कोड लिख दो। इसके लिए बेस्ट ये है कि आप साथ साथ अंडरलाइन करते हुए चलो। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा आज का। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट विल बी बेस्ड ऑन नंबर सिंबल कोडिंग। नंबर सिंबल कोडिंग, दैट इज कोडिंग विल बी डन ईदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स और इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें बोला गया a इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 38। अब देखते हैं इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। इसमें पैटर्न क्या लग रहा है? देखिए सबसे पहले a इज इक्वल टू 2 दिया गया है। हमें पता है कि a की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। तो 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। नेक्स्ट इज n। n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14। 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो वो कितना होगा? 28। कितना होगा? 28। नेक्स्ट इज s। s के लिए कोड क्या है? s का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19। 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 38। तो सिमिलरली हम जो ये अल्फाबेट्स हैं हमारे फैट के जो अल्फाबेट्स हैं इनका हम कोड देखेंगे क्या होता है। F के लिए 6, A के लिए 1, T के लिए 20। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड कर देंगे, या फिर हम इनको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। दोनों तरफ से आंसर सेम आना है। क्लियर है? तो देखो 6 2 12 प्लस 2 प्लस 40। इधर से कर रहे हैं हम तो कितना आ रहा है? 54। अगर इस तरह से कर रहे हैं मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में ऐड कर रहे हैं तो 54 आ रहा है। अगर पहले ऐड करें बाद में मल्टीप्लाई करें 26 प्लस 1 27, 27 इंटू 2 भी कितना होता है? 54। कितना होता है? 54। सिंपल क्वेश्चन है। कोडिंग कैसे की गई है हमें बस ये देखना है।
यहाँ पर कोडिंग क्या की गई, जो प्लेस वैल्यू है प्लेस वैल्यू का डबल किया गया, प्लेस वैल्यू का डबल किया गया। तो हमने भी प्लेस वैल्यू का डबल किया, और क्योंकि एक से ज्यादा अल्फाबेट्स हैं तो हमने प्लेस वैल्यूज को जो डबल करने के बाद आया उसको ऐड कर दिया, उसको ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ मैट इज कोडेड एज 34, हेट इज कोडेड एज 29, बेट क्या कोड होगा। देखिए मैट के लिए कोड बना है 34। मैट के जो अल्फाबेट्स उनकी प्लेस वैल्यूज देखते हैं हम। एम के लिए 13, ए के लिए 1, टी के लिए 20, सबको ऐड कर दो। 20 + 1 21 + 13 34। मतलब क्या किया गया है, इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड किया गया है, प्लेस वैल्यूज को ऐड किया गया है। हेड के लिए अगर कोड देखें हम तो 1 8 1 एंड 20 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29। 20 + 1 21 + 8 29। सिमिलरली जो हमारा वर्ड है बेट, जिसके लिए हमें बताना है, उसके भी हम प्लेस वैल्यूज को सम कर देंगे। बी के लिए कोड 2, ए के लिए 1, टी के लिए 20, 20 + 3 23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे नहीं रहा हूं इन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझने की कोशिश करना। पीईटी, पीईटी को कोड किया गया 4, एलईटी को कोड किया गया 3 एंड जेईवाई को कोड किया गया 2, जेईवाई को कोड किया गया 2। क्लियर है। तो इसमें देखिए अभी हम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया कि भाई ना तो डबल हो रहा है ना ही ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए जब भी सबसे पहले तो हम इनकी प्लेस वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यूज पुट करते हैं। ये 16, ये कितना है 5 और ये कितना है 20, ये कितना है 20। अब देखिए हमें 16, 5 और 20 इनसे हमें क्या बनाना है 4 बनाना है। इनसे हमें क्या बनाना है 4 बनाना है। अब इनसे 4 बनाने के लिए हमें क्या ऑपरेशन लगाना होगा, क्या कर सकते हैं हम, क्या ट्रिक लगा सकते हैं, देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए यहां से 4 अगर हमें ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, तो इन्हीं नंबर्स पर हमें मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट को किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है और 4 बनाना है। तो 16, 5 और 20 इनसे 4 कैसे बना सकता हूं मैं। अगर मैं 16 को डिवाइड कर दूं 4 से, अगर मैं 16 को डिवाइड कर दूं 4 से तो 4 आ जाएगा। अब ये 4 कहां से लेकर आए, अगर मैं 20 को डिवाइड कर दूं 5 से तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। तो 20 को 5 से डिवाइड करने पर 4 आता है और 16 को 4 से डिवाइड करने पर 4 आता है। तो 16 डिवाइड बाई क्या होगा। अब देखिए पैटर्न जो यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा, कंप्लीट जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा, पहला जो अल्फाबेट है उसको लिखेंगे, डिवाइड का साइन, थर्ड अल्फाबेट उसकी प्लेस वैल्यू डिवाइड बाई सेकंड अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। क्लियर है। तो 16 डिवाइड बाई, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 20 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 4, 16 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 4 एंड दैट इज द गिवन कोड फॉर दिस वर्ड। क्लियर है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में ये फॉलो कर रहा है या नहीं। एल के लिए कोड क्या होता है 12, ई के लिए 5, टी के लिए अगेन 20। तो सब हमने क्या किया था यहाँ पर, पहले अल्फाबेट का कोड डिवाइड बाई, थर्ड अल्फाबेट का कोड डिवाइड बाई, सेकंड अल्फाबेट का कोड। अब 12 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 5, 20 बाई 5 कितना होगा 4, 20 बाई 5 कितना होगा 4। 12 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 3, ये यहां पर आ गया। क्लियर है। सो सिमिलरली जेईवाई, जेईवाई, जेईवाई में भी यही किया गया है, जेईवाई में भी यही किया गया है। ये हमें बताना था, ये मैंने पहले लिख दिया। जेईवाई का अगर मैं कोड बताना है तो जेईवाई के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए जे के लिए कोड कितना होता है 10 डिवाइड बाई, लास्ट क्या है यहाँ पर, लास्ट क्या है यहाँ पर 25 डिवाइड बाई 5। तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एंड 10 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 2। तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के बोला गया है लेकिन क्वेश्चन इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लॉजिक अगर एक बार हम पकड़ गए तो
बहुत इजी है। सबसे पहले हमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है, अगर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे तो आपको सबसे पहले उन नंबर्स पर ही जाना है, उन नंबर्स पर ही जाना है। क्लियर है? मतलब सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू पुट करना है, सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू पुट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन स्किप हो गया, चलिए दोबारा इस क्वेश्चन को देखते पहले। यहां पर क्या गिवन है, GO, गो के लिए कोड गिवन है 32, शी के लिए कोड गिवन है 49 एंड वी हैव टू फाइंड द कोड फॉर सम। सम के लिए क्या कोड बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में हमें x e t का बताना था, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होती है, इनकी प्लेस वैल्यूज पुट करेंगे हम, और वही पैटर्न जो हमारा लगा था, फर्स्ट की प्लेस वैल्यू डिवाइड बाई थर्ड की प्लेस वैल्यू डिवाइड बाई सेकंड की प्लेस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5 4, और ये होता है 24, तो 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर हमें देखिए गो के लिए कोड गिवन है 32, गो के लिए कोड गिवन है हमें 32, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यूज पुट करेंगे। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। अब 7 और 15 से अगर हमें 32 बनाना है, तो क्या कोई ऐसा ऑपरेशन है जो इन दो नंबर्स पे लग के हमें 52 दे दे? नहीं है। तो हमें कुछ और देखना होगा इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में कुछ और ट्रिक ट्राई करनी होगी। देखिए, अगर मैं जी और ओ, ये दोनों जो है, इनके ऑपोजिट जो अल्फाबेट्स होते हैं, ऑपोजिट अल्फाबेट्स आपको पता होगा, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, एम का एन होता है। क्लियर है? एम का एन होता है। तो वैसे ही अगर हम इनके ऑपोजिट लेटर्स का, ऑपोजिट अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू यहां पर पुट करें, तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। जी का जो ऑपोजिट अल्फाबेट होता है वो क्या होता है 20, और ओ का ऑपोजिट अल्फाबेट क्या होता है 12, दैट इज जी के ऑपोजिट क्या होता है टी, और ओ के ऑपोजिट क्या होता है एल। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ऐड करने पर कितना मिल रहा है मेरे को 32। इन दोनों को ऐड करूं, ऐड करने पर क्या मिल रहा है 32। तो देखिए जी ओ गो था, तो गो के हमने जो अल्फाबेट्स है उनके ऑपोजिट अल्फाबेट्स लिए और उनका प्लेस वैल्यू लिखकर ऐड कर दिया, उनका प्लेस वैल्यू लिखकर ऐड कर दिया। ऐड करने पर अभी क्या मिल गया 20 प्लस 12 32। इधर देखिए 20 का ऑपोजिट होता, सॉरी 19 का ऑपोजिट होता है, इसका ऑपोजिट होता है h के लिए प्लेस वैल्यू होती है 8, h की ऑपोजिट होता है s की प्लेस वैल्यू होती है 19, और e का ऑपोजिट होता है 22, इसका ऑपोजिट होगा 22। सबको ऐड कर दो, ऐड करने पर क्या आएगा 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 22 49, कितना आएगा 49। तो अब इसके लिए हमें करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, यही पैटर्न रहेगा हमारा। S के लिए 8, O के लिए 12, M के लिए 14 एंड E के लिए 22। सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, दैट इज इनके जो ऑपोजिट अल्फाबेट्स है उनकी मैंने प्लेस वैल्यू पुट की और ऐड कर दिया। 22 प्लस 14 36, 36 प्लस 12 48, 48 प्लस 8 56, कितना होगा 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 56। दैट इज सम के लिए अगर इस पैटर्न से हम जाते हैं तो सम के लिए कोड कितना होगा 56। क्लियर है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें गिवन है ईट के लिए कोड गिवन है, चेयर के लिए कोड गिवन है, टीचर के लिए कोड पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को देखिए आप, ई का कोड होता है 5, प्लेस वैल्यू ई की 5 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20। चेयर में जो अल्फाबेट्स है उनको देखिए, और जो रिक्वायर्ड वर्ड है उसके अल्फाबेट्स को देखिए। टीचर का हमें कोड बताना है। अब आप ये देख रहे हो कि भाई टी ई ए सी एच ई आर सभी के सभी अल्फाबेट्स जो हमें बताने हैं वो सारे के सारे इन दो वर्ड्स में हैं, वो सारे के सारे ऊपर दिए हुए दोनों वर्ड्स में हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको
कि कोई भी लॉजिक लगाने से बेटर, अगर लॉजिक लगता भी है तो भी हम उसको छेड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हमें ये दिख रहा है कि भाई ये एक तरह से डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, एक तरह से डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, वो बस न्यूमरल्स की फॉर्म में आ गया। अब की बार न्यूमरल्स की फॉर्म में आ गया। पिछला जो टाइप किया था हमने, उसमें हमने किया था इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू लेटर, और अब की बार क्या हुआ है, लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर। तो देखिए ई के लिए कोड है 9, हमें क्या बताना है, टीचर के लिए बताना है, हमें बताना है टीचर के लिए कोड क्या होगा। तो टीचर के लिए हम देखेंगे टी के लिए क्या कोड है 5, ई के लिए क्या कोड है 9, ए के लिए क्या कोड है 1, सी के लिए क्या कोड है 4, एच के लिए 6, ई के लिए 9 और आर के लिए क्या कोड है 7। तो टीचर के लिए क्या कोड हो जाएगा 5 9 1 4 6 9 7, 5 9 1 4 6 9 7। क्लियर है? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये दो टाइप्स जो आज हमने किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये टाइप कंप्लीट नहीं हुआ है, सिंबल कोडिंग इसमें रहता है, अभी नंबर कोडिंग और डायरेक्ट कोडिंग जो होती है वो आज हमने की है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, कुछ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मेरे को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे को मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर। टेलीग्राम अकाउंट का मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, वहां से आप टेलीग्राम लिंक मेरा देख सकते हैं और वहां पर मेरे चैनल को ज्वाइन करके आप किसी भी तरह की क्वेरीज जो हैं वो मेरे चैनल में, मेरे इनबॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, so that you get all the notifications first of all. Thank you. Have a nice day.